सभी भक्त जनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको एमनेसिया, जिसे कि शब्द स्मृति भ्रंश रोग भी कहते हैं, इस रोग का योगोपचार बतलाने जा रहा हूं। यह रोग शब्द की जो स्मृति हमारे मस्तिष्क में होती है उसे समाप्त कर देता है। यह कई तरह का यह रोग होता है, जिसमें कि ऑडिटरी एमनेसिया है, जिसमें कि जब हम शब्द सुनते हैं तो उसकी स्मृति नहीं बन पाती है। विजुअल भी होता है, यानी देखने की जो शब्द को देखने की जो स्मृति होती है वह समाप्त हो जाती है। और यह ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया भी होता है, थोड़ी देर के लिए स्मृति समाप्त हो जाती है फिर आ जाती है। यह स्वस्थ मनुष्य में भी होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर यह अटैक से भी होता है, रेट्रोग्रेड भी होता है, पीछे की जो स्मृति है पास्ट की वह भी समाप्त हो जाता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और एक्सीडेंट वगैरह से भी हो जाता है यह। तो इस तरह के जो एमनेसिया हैं, इसमें मूलतः क्या होता है कि शब्द मस्तिष्क पर चढ़ते नहीं हैं, वो उसमें रिटेंशन नहीं होता है, यानी शब्द जो दिमाग में जाते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। और कोई हमारा जो पार्ट है ब्रेन का, यदि वह डैमेज हो जाए, ब्रेन में शॉक लग जाए तो भी होता है। तो यदि कोई पार्ट में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई तो उसकी वजह से जो होती है तो वह तो मान लीजिए कि काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जब पार्ट ही डैमेज हो गया तो फिर स्मृति बनने का ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ऐसे वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है पार्ट, बहुत मामूली सा शॉक वेव लगा है जिसके कारण थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन हो गया है पार्ट में, तो उसके चांसेस होते हैं वापस आने के। इमोशनल एमनेसिया भी होता है, भावनात्मक रूप से जब ज़्यादा जोर पड़ता है तो फिर उससे क्या होता है कि शब्द लोप हो जाता है। अत्यधिक भय से या इन सब से भी शब्द गुम हो जाते हैं। तो इस तरह के जो एमनेसिया है, इसका मैं आज आपको उपचार बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको वह बता दूं कि आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि यह आपके लिए हितकारी होगा। तो फलों में पपीता है, संतरा है, सेब है, काला अंगूर है, ये लाभकारी होते हैं। गाजर बहुत लाभकारी है। और फूलों में कमल का फूल है, गुलाब का फूल है। कमल का जो लाल फूल होता है वो गुलाब का फूल है, ये बहुत लाभकारी है। गुलाब का तो गुलकंद भी आता है, कमल फूल का भी आप गुलकंद बना सकते हैं। उसमें मिश्री डाल करके गुलाब की पंखुड़ी को यदि आप रख देते हैं धूप में और कमल के, तो वो गुलकंद बन जाता है, तो वो बहुत लाभकारी होता है। एक एक चम्मच आप उसे ले सकते हैं।
अगर औषधियों में देखते हैं तो अश्वगंध है, शतावर है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, आंवला है, गिलोय है और आप ले सकते हैं भस्मों को भी कुछ इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि लौ भस्म हुआ, यशद भस्म है, शंख भस्म है, रौप्य भस्म है और ताम्र भस्म भी है। इन भस्मों की मात्रा बाकियों की रखें बराबर बराबर, लेकिन लौ भस्म को 10 गुना रखें। कपर्दक भस्म है, उसे भी रखें। तो इसका आप जो है एक मिश्रण बना लें और एक छोटा सा चम्मच उसका आप लें। इस भस्म को मिश्री के साथ इसे आप ले लेंगे, या आप अगर इसे शहद के साथ भी लेंगे तो भी बहुत फायदा करेगा। इसमें आप घृत कुमारी को, उसके रस को या उसकी जो गुदा है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, या अलग से भी आप उसे 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच अलग से लीजिए, वही ज़्यादा ठीक है। अब आपको मैं कुछ योग की विधि बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने नुस्खा बताया था, इसको आपको 1-1 चम्मच लेना है। बड़ा चम्मच वयस्क हैं तो, और आधा चम्मच ले लेंगे अगर छोटा बच्चा है तो। योग की क्रिया में आपको मैं पहले कुछ आसन बता दूं जो कि इसके लिए बहुत लाभकारी है। तो ग्रीव चक्रासन देखिए, बहुत लाभ करेगा। इसमें गर्दन को घुमाते हैं गोल गोल। आपको इसे 21 बार घुमाना है। यहाँ रखेंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप घुमाएंगे। और जितना इधर ले सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितना साइड, जितना इधर। इस तरह से आप घुमाएंगे। फिर इसको उल्टी दिशा में घुमाते हैं। मैंने 3-3 बार दिखाया, आपको 21-21 बार करना है। अब इसके बाद आपको द्रुत, आकाशी, उज्जाई, भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करना है। इसमें यहाँ से ले जाएंगे पीछे गर्दन को, फिर पीछे से यहाँ पर लाएंगे। लेकिन जब यहाँ से शुरू करेंगे तो गले की ताकत से आवाज़ निकालेंगे, श्वास भरेगी और पीछे चले जाएंगे। जब उधर से आएंगे तो नाक से गुनगुनाएंगे, उससे श्वास जो है आप प्रश्वास बन करके बाहर निकल जाएगी। यानी आपको अलग से श्वास प्रश्वास नहीं लेना है। जब आप इस क्रिया को करेंगे गुनगुनाने की, गले से गुनगुनाएंगे तब या नाक से गुनगुनाएंगे तब अपने आप हवा भरेगी और हवा निकलेगी। देख लीजिए कैसे करते हैं। और आप किसी भी मुद्रा में, मतलब किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन या
स्वस्तिक आसन। अगर नहीं बैठ पाते हैं किसी कारण से तो आप फिर पलंग पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, यानी जैसे आप आराम महसूस करें। हालांकि फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा करेगा पद्मासन में। पद्मासन अर्थात पैरों को जांघों पर चढ़ा लेते हैं। देख लीजिए मैंने किया हुआ है। इस तरह से आप बैठेंगे, पैर खोल लिए और इसको चढ़ा लें। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा करेगा पद्मासन, इसके लिए अच्छा है। अब इसमें बैठ करके ही आपको क्रिया करनी है। पहले प्रश्वास करेंगे, यानी रेचक क्रिया करेंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे और रोक देंगे। उसके बाद जो है कुंभक करके फिर जो है हम गुनगुनाएंगे और पीछे जाएंगे। और गले की ताकत से गुनगुनाना है, नाक से नहीं, गले की ताकत से। फिर उधर से आएंगे तो नाक से गुनगुनाएंगे। और मुद्रा में आपको बता दूं, हस्त मुद्रा जो है इसमें आप ये जो है वैराग मुद्रा, इस मुद्रा को अपनाएंगे। और अच्छा यह भी रहेगा कि आप इस मुद्रा को भी अपना सकते हैं, यह भी बहुत लाभदायक है। शून्य मुद्रा, तो इस दोनों में से वैराग मुद्रा या शून्य मुद्रा में से कोई भी अपनाएंगे। और वैसे सबसे ज़्यादा फायदा तो यही करेगा शून्य मुद्रा, अर्थात मध्यमा उंगली का छोर और इसका अंगूठे का छोर मिला हुआ होना चाहिए। अब देखिए इस तरह से आप करेंगे 21 बार। और आपको तो पता ही होगा कि जब भी योग करते हैं तो शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और खुले स्थान पर कंबल दरी बिछा करके करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप इसे सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। जितने भी बतलाने जा रहा हूँ मैं इनको। अब आपको प्रणव प्राणायाम करना है, वह बहुत ही लाभकारी है। प्रणव प्राणायाम जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने किया था, आपको पहले उस तरह से करना है और उसके बाद फिर आपको बुदबुदा करके करना है। फिर आपको मन ही मन करना है उसी क्रिया। तो पहले देख लीजिए, बोल के मैं कर रहा हूँ। लंबी सांस भरेंगे
और अ उ म तीनों की मात्रा रहेगी सम। और उसके बाद चुप हो जाएंगे। जितनी देर तक आप चुप रह सकते हैं, ध्वनि की प्रतिध्वनि को आप सुन सकते हैं, उतनी देर तक रहेंगे शांत बिल्कुल, और कोशिश करेंगे ध्वनि को सुनने की। ये जो प्रणव प्राणायाम है यह काफ़ी लाभकारी इसमें है। और एक बार जो उच्चारण आप करेंगे 16 सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने एक बार किया, अब आपको ऐसा ऐसा कम से कम 21 बार करना है। और अगर आपका अभ्यास अच्छा बढ़ जाता है तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 108 बार तक ले जा सकते हैं। आपके पास कितना समय है, कितनी क्षमता है, उसके अनुसार से करेंगे। फिर मन ही मन इसको किया जाता है। अब पहले बुदबुदा के करेंगे, फिर मन ही मन करेंगे। ये 2 क्रम होगा, लेकिन बातें इसी तरह से रहेंगी। जब बुदबुदा के करेंगे तो बस आवाज़ आप ही को सुनाई पड़नी चाहिए, और मन ही मन करेंगे तो बस मस्तिष्क में ही होगा। और आप ऐसा कर लेंगे कि ओम का चित्र ले लेंगे और उसको बहुत गौर से देखेंगे, और जब आंख बंद करें तो वो आपको चित्र दिखना चाहिए। आपको ये अभ्यास करना है कि चित्र दिखे। आंख बंद कर लेने के बाद ओम का चित्र दिखे, और उसके बाद फिर जो है आप इसको उच्चारण करेंगे मन ही मन से। और उच्चारण जब करेंगे तो वो जो चित्र है उस चित्र से के उच्चारण के हिसाब से दोहराएंगे। जैसे ऐसे चित्र रहता है तो आपको मन ही मन करना, आपको इस दिमाग को ऐसे घुमाना है इस तरह से। आपने फोकस करना, वहाँ शांत हो जाना है बिंदु में। इस तरह से आपको उसी को दिमाग में देखना है और उसके हिसाब से आपको करना है। ये ध्यान रखिएगा, यह बहुत सबसे महत्वपूर्ण में से मानसिक चित्रण करके और उसके साथ ही ध्वनि मन ही मन ध्वनि निकालनी है। और जब ऐसे उच्चारण करते हैं यानी वैखरी का, तो उस वक्त भी यदि आपके पास कोई चित्र है तो या अपने मन में चित्र बना सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। यानी जब बोलते हैं उस समय भी चित्र की कल्पना करते हुए और उच्चारण करते रहना है आपको। आप ऐसा करेंगे। तो इसके बाद आपको बता रहा हूँ, जैसे चतुर्थ प्राणायाम है तो आपको क्या करना है, श्वास प्रश्वास बहुत धीमे लेना है और ध्यान जो है श्वास प्रश्वास पर है। यानी श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, वो बहुत बारीकी से आपको निरीक्षण करना है। उसके स्पर्श को, हवा के स्पर्श को महसूस करना है, लेकिन श्वास की आवाज़, प्रश्वास की आवाज़ आनी नहीं चाहिए बाहर। और श्वास प्रश्वास को जितना आप धीमा कर सकते हैं उतना धीमा करेंगे। और ऐसा 108 श्वास प्रश्वास आप लेंगे प्रतिदिन। जितना धीमा कर सकते हैं जितना धीमा श्वास ले सकते हैं, जितना धीमा प्रश्वास कर सकते हैं। और स्थिर रहते हुए एक आसन पर बैठ करके आपको करना है। पहले ही दिन 108 बार कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 21 बार करें, फिर धीरे धीरे 31 बार जाएं। इस तरह से करते हुए आप 108 सांस तक आराम से जाएं, कोई समस्या नहीं है।
अब इसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे, यानी बाईं नाक से श्वास भरेंगे, दाईं नाक से प्रश्वास करेंगे, यानी से छोड़ेंगे। पूरक किससे करेंगे? बाईं नाक से, और रेचक दाईं नाक से। फिर दाईं नाक से पूरक करेंगे और रेचक बाईं नाक से करेंगे। पूरक अर्थात श्वास भरना, रेचक मतलब श्वास छोड़ देना। और धीमे धीमे होना चाहिए, आवाज़ आपको नहीं आनी चाहिए। और ये इस मुद्रा का ही आप प्रयोग कीजिएगा, शून्य मुद्रा का। पुनः इसी से श्वास भरेंगे, इसे छोड़ेंगे, ऐसा ऐसा करते चले जाएंगे। मैंने एक बार करके दिखाया, आपको अपनी क्षमता के अनुसार से 21 बार, 31 बार या 108 बार तक ले जाएंगे, आपकी जितनी क्षमता है। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसमें बाईं नाक से सांस लेंगे जोर से और बाईं नाक से ही श्वास छोड़ेंगे, रेचक करेंगे जोर से, यानी पूरक और रेचक बाईं नाक से ही करना है। ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना है, और वैसे आप 11 बार तक करें। 11 बार भी इसमें काफ़ी होता है, तो 5 बार से 11 बार तक के बीच में आपको करना है। देख लीजिए। जब श्वास छोड़ेंगे, नाभि को अधिक से अधिक पीछे जाने देंगे, जितना पीछे नाभि जा सकती है। सांस जब ठहर जाती है उसके बाद भी दम लगाएंगे कि नाभि को पीछे लेंगे, ताकि सांस अधिक से अधिक बाहर निकले। ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से करें बाएं से। अब इसके बाद बाएं को बंद करके इसी क्रिया को दाएं से करें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस बाएं से भरेंगे और दाएं से निकालेंगे। हर बार बाएं से भरेंगे और हर बार दाएं से निकालेंगे। ऐसा ऐसा 5 बार से लेकर के 11 बार तक आप करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। और अगर आपकी ज़्यादा क्षमता है तो आप 21 बार भी कर सकते हैं। अब इसके बाद उलट देंगे, यानी हर बार दाएं से भरेंगे और हर बार बाएं में छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा मैंने 2 बार करके दिखाया। ऐसा ऐसा आपको 5 बार, 11 बार, 21 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। अब इसके बाद जिस तरह से अनुलोम विलोम में करते थे, ठीक उसी तरह से बाएं से लेकर दाएं में छोड़ना है और तत्काल ही दाएं से लेकर बाएं में छोड़ना है, और उसकी गिनती 1 होगी। अंतर इसमें ये होगा अनुलोम विलोम से कि अनुलोम विलोम में श्वास प्रश्वास की आवाज़ नहीं आती है, उसमें धीमे धीमे किया जाता है, इसमें काफ़ी जोर से किया जाता है।
ये एक हुआ। ऐसा ऐसा आपको 5 बार, 11 बार, 21 बार अपनी क्षमता अनुसार ले जाएंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ, ये भी इसमें बहुत ही लाभकारी है। अब देखिए, अब चतुर्मुखी प्राणायाम बतला रहा हूँ। इसको यहाँ पर टिका देना है दाढ़ी को और 10 बार झटके से सांस छोड़ना है। अब इसके बाद बाएं कंधे पर ले जाएंगे और 10 बार श्वास छोड़ेंगे झटके से। अब पीछे कर देंगे गर्दन को और 10 बार झटके से सांस छोड़ेंगे। अब दाईं ओर ले जाएंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे। अब पुनः यहीं पर आकर के सांस छोड़ेंगे 10 बार। अब इस क्रिया को उलट देंगे, फिर इधर, फिर पीछे, फिर इधर, फिर यहाँ, इस तरह से यह जो है चतुर्मुखी प्राणायाम पूरा हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब आपको मैं कुछ आसन बतलाने जा रहा हूँ जो इसके लिए बहुत लाभकारी है। एक तो ग्रीव चक्रासन आपको बतलाया था मैं। अब आपको बता रहा हूँ सर्पासन। उसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को सामने रख करके पीछे देखते हैं, जितना पीछे देख सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को आप कर लेंगे, कमर को नीचे कर लेंगे। आपको इधर से दिखा रहा हूँ, शायद अच्छा सा दिखे। ऊपर की ओर देखना है, पीछे जितना देख सकते हैं। कमर को नीचे की ओर दबाना है, जितना दबा सकते हैं। 3 मिनट तक करना है। अब हलासन, लेट जाएंगे, पैर को उठाकर पीछे कर देंगे। ध्यान आपको यह रखना है कि घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा। तीन मिनट तक आपको करना है। अब मयूर आसन बतलाने जा रहा हूँ। थोड़ा कठिन आसन है। दोनों हाथों से सीने को रोक लेते हैं और पहले एक पैर को उठाते हैं, फिर दोनों पैरों को उठा देते हैं
और हाथ के बल पर रखते हैं। इस तरह से रोक लिए। एक पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को उसके साथ लाएंगे। एक जगह देखेंगे तो गिरेंगे नहीं। कनपटी आसन, दोनों पैरों को चढ़ा लेंगे जैसे पद्मासन में चढ़ाया जाता है। और हाथों को, हालांकि यह कठिन आसन है और तो आप धीरे धीरे अभ्यास से कर सकते हैं। दोनों हाथ को इस तरह से रखना है, उंगलियों को फैला करके, और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे कि सीना थम जाएगा। और कान के सहारे सिर को रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे, पहले बाईं तरफ से फिर दाईं तरफ से। और इस पोजीशन में आप 3 मिनट तक रह सकते हैं अधिकतम, और न्यूनतम आप जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर रहें। और इसी क्रिया को दाईं तरफ से करेंगे। अब आपको विपरीत दंडासन करना है। दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, हाथ को पीछे कर देंगे, सर को पीछे झुला देंगे, कमर को उठा देंगे और इस पैर की अंगुलियों से जमीन को छुएंगे। तीन मिनट तक करने का अभ्यास करना है। अब सर्वांग आसन करेंगे, लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठा देते हैं और आपको अच्छे से दिखे। लेट जाएंगे, दोनों पैरों को उठा देंगे हाथ के सहारे से और कंधे के सहारे से उठ जाएगा ऊपर। जो इस आसन को नहीं कर पाते हैं वे विपरीत करने आसन भी कर सकते हैं, वो आसान है। इससे भी दोनों पैरों को उठाते हैं, लेकिन इसमें सहारा देते हैं हाथ से कमर को। तीन मिनट तक रहना है। अब आपको बता रहा हूं जांघ भालासन। दोनों पैरों को सटा लेंगे, हाथ
को ज़मीन पर लगाएंगे पहले, और घुटना पर ध्यान दें, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। जब इसमें 3 मिनट रहने की ताकत आ जाएगी, ये भूमि स्पर्श आसन है, लेकिन आपको करना है जानु भालासन। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको मोड़ लेना है। इस तरह से मुट्ठी मोड़ के यहाँ सटाए रखेंगे। जब यह हो जाता है तब आप इसको सटा देंगे हथेली पे। जब ऐसा हो जाता है तब इसको आप यहाँ लाएंगे और चेहरे को यहाँ सटाएंगे। जिनका ऐसा नहीं होता है वो पहले ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, क्रमशः धीरे धीरे होगा। यहाँ पर आपको सटाना है मुख्य रूप से यह। अब इसके बाद आपको ब्रह्मचर्य आसन बतलाने जा रहा हूँ। इसमें एड़ी के ऊपर आपको बैठ जाना है। मल द्वार पर एड़ी रख लेंगे और दूसरे पैर को इस पर चढ़ा लेंगे। घुटना जमीन पर नहीं सटना चाहिए, घुटना जमीन से उठाना नहीं चाहिए। दोनों हाथों को अगल बगल रख लेंगे, 3 उंगली पर आ जाएंगे, 3 उंगली के सहारे रखेंगे, फिर 2 उंगली के सहारे, फिर 1 उंगली के सहारे, एक जगह नजर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे इसको। इस तरह से आपको टिकना है और इसी क्रिया को फिर पैर बदल के भी करेंगे, यानी इसी क्रिया को दाएं पैर से भी करेंगे। अब बकासन बताने जा रहा हूं। दोनों हाथों को सामने रख लीजिए और ये घुटना जो है कांध पर रख लेंगे और एक जगह नजर रखेंगे। पहले एक पैर को छोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को उसके साथ छोड़ेंगे और दृष्टि एक जगह जमी रहेगी, तो गिरेंगे नहीं। आप 3 मिनट तक कर सकते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम आप जितनी क्षमता है उतना करें। अब इसके बाद आपको ध्रुव आसन बतलाने जा रहा हूँ। खड़े हो जाते हैं, इसे खड़े होकर के किया जाता है। एक पैर को मोड़ लेंगे, ऐसे परमात्मा मोड़ लेंगे, एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, फिर एक जगह देखेंगे, फिर धीरे धीरे आंख बंद कर लेंगे। अब इसी क्रिया को फिर पलट देंगे, दूसरे पैर से करेंगे। वीडियो में लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। उसी पैर से करेंगे। अब इसके बाद जो है आपको उष्ट्रासन बतलाने जा रहा हूँ। इसमें उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल पर खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल खड़े होकर के पैर को इस तरह से फैला देंगे, दोनों पैरों को, और दोनों हाथों से इसे पकड़ लेंगे, यानी टखने को पकड़ लेंगे। कमर को विपरीत दिशा में धकेलेंगे
कमर को इधर नहीं आने देंगे, कमर को इधर रख के लेंगे और सिर को पीछे कर देना, जितना पीछे देख सकते हैं। तीन मिनट तक रहने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से रहें। अब इसके बाद चक्रासन करते हैं। लेट जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से, हाथ को इस तरह से उल्टा करके धरती पकड़ लेंगे, पैरों को समेट लेंगे और सिर के बल पर हो जाएंगे। फिर कमर वर को उठा लेंगे ऊपर और फिर बाद में सिर को भी उठा लेंगे, जैसे कि सिर्फ हथेली और तलवार जमीन पर रहे और एड़ी को नहीं उठाना है। बहुत लोग एड़ी को उठा देते हैं चक्रासन में, एड़ी को नहीं उठाना है, एड़ी को भी जमीन पर ही रखना है, ये ध्यान रखें। इस तरह से पैर मोड़ लिए, हाथ को उल्टा कर लेंगे ऐसे और सिर को इस तरह से कर लिए, रोल कर लिए, पैर को करीब किए और हाथ की ताकत से इसे उठा लेंगे। अब आपको विपरीत नासाक भूमि स्पर्श आसन बतलाने जा रहा हूँ। यह काफ़ी कठिन आसन है, अपने से जो कर सकते हैं वही करने की कोशिश करेंगे। कम उम्र वाले, ज़्यादा उम्र वाले धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप तकिया ही करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट जाएंगे, तकिया पर सिर रख लिए, पैर को मोड़ लेंगे, हाथ को जैसे चक्रासन करते समय हाथ को उल्टा रखे तो उसे उसी तरह से उल्टा रखना है, सिर को रोल करना है इस तरह से कि नाक से तकिया को छू लेना है, नाक का स्पर्श हो जाए तकिया से। पैर जब यहाँ गए पैर को समेटेंगे, तीन मिनट तक अधिकतम करेंगे, जितनी आपकी क्षमता है उतना करेंगे। अब इसके बाद आपको ये इस उंगली को तर्जनी को मध्यमा पर चढ़ा लेंगे और आँखों के गोलकों में से दबा करके घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, दोनों ही तरफ से घुमाना है इसे। 21 बार घुमाएंगे, 21 टाइम। अब इसे घुमा दिया, अब इसको उल्टा घुमा देंगे ऐसे। इधर से जाएंगे, फिर ये इस तरह से भौं को दबाएंगे 2 मिनट तक।
जो लोब है इसके नीचे यहाँ रख के इसको दबाएंगे ऊपर की ओर। ऐसे 1-2 मिनट तक दबाएंगे जितनी आपकी क्षमता हो। अब इसके बाद सिर के पीछे जो हिस्सा गर्दन का है, इस गर्दन के यहाँ पर दबाएंगे। ऐसा भी 2 मिनट तक करेंगे। अब इसके बाद यह जो हिस्सा है कनपट्टी का, यहाँ इस हिस्सा में गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे 21 बार घुमाए, फिर उल्टा 21 बार। अब इसे जो है चंपी करेंगे सिर को। अब ये जो अंगूठा है, ये आपको बता रहा हूँ लिंग मुद्रा, इससे इसको लपेट लेंगे और इसको बांध लेंगे। इस मुद्रा का आपको करना है 3 मिनट तक। अब इसको आपको दबाना है। ये एक्यूप्रेशर होगा। दोनों अंगूठों को, हाथ के और पैर के दोनों अंगूठों को दबाएंगे 2-2, 3-3 मिनट तक, सुबह, दोपहर और रात्रि को। नाक में बादाम का तेल 2-2 बूंद दोनों नाक में डालेंगे, या देसी गाय का घी नाक में 2-2 बूंद सोते समय रात्रि को डाल करके इसे सोना है, ये ध्यान रहे। अब आपको यह बता दूं कि आप बादाम है, अखरोट है, इसको खाएंगे मेवा में, ये लाभकारी है। और दाख को ले सकते हैं, वह भी लाभकारी है। आप इलायची भी खाएं इस तरह से, वो भी फायदेमंद है। और चिलगोजा, वह भी आप लिया करें थोड़ा थोड़ा। सौंफ लें, वह लाभकारी है बहुत। 1-1 चम्मच सौंफ सुबह शाम खा लें, इसके लिए बहुत ही आपको फायदा पहुंचाएगा। सहजन का साग खाएं, सहजन की जो फली आती है वह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे साग में आप चौराई की साग, पालक की साग, उसको खाएं। साग इसके लिए बहुत ही अच्छा है, यह ध्यान दें। पुराई की साग भी खा सकते हैं, बथुआ की साग खाएं, बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके उसको एमनेजिया प्रॉब्लम को दूर करता है। और गाय का दूध प्रतिदिन लिया करें, 1-1 गिलास, 250-250 ग्राम कम से कम, और बहुत धीरे धीरे आप उसको पिएंगे, ये ध्यान दें। और बेली का फूल, चंपा का फूल, गुलाब का फूल, इसको आप सूंघेंगे
जितनी लंबी सांस खींच सकते हैं इस तरह से फूल को रख के आप सूंघिए, वो बहुत ही ज़्यादा लाभ करेगा। आप रजनीगंधा, रात की रानी, इनको भी आप सूंघेंगे। ये सब जो फूल हैं, सुगंधित फूल जो हैं, ये बहुत ही आपको लाभ पहुँचाएंगे। तो इतने को यदि आप करते हैं तो आपकी ये समस्या निश्चित ही दूर हो जाएगी। और अत्यधिक मोबाइल से और टीवी के एक्सपोजर से इन सब से बचें। स्वस्थ वातावरण में रहें जहाँ शुद्ध वायु हो, प्रदूषण नहीं हो, ज़्यादा शोर शराबा जहाँ नहीं हो वहाँ पर रहें। तो इस चीज़ का, और बहुत कंजेस्टेड जगह में न रहें, वे सब इसके लिए नुकसानदायक है। जितना खुले में वातावरण में, पहाड़ों पर, इन सब पर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में, फूलों के बीच में जितना रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो बीमारी है एमनेसिया की, वह धीरे धीरे घटते घटते सही हो जाएगी। तो इतना ही।